शेफाली अपनी बेटी के साथ घर में अकेली थी। तभी उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और शेफाली बहुत घबरा गई और ड्रॉर में उसका इंजेक्शन ढूंढने लगी, पर ड्रॉर में उसका वो इंजेक्शन नहीं था। उसने सब जगह फ़ोन कर पता किया, पर वो कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। घबरा कर जल्दी से गाड़ी लेकर वो मेडिकल स्टोर की तरफ गई, मगर वहाँ भी इंजेक्शन उसे नहीं मिला। फिर से किसी दूसरे स्टोर में गई, पर वो वहाँ भी अवेलेबल नहीं था। फिर किसी ने उसे दूर के स्टोर का एड्रेस बताया जहाँ उसको वो मिल सकता था, क्योंकि वो रेयर इंजेक्शन था। शेफाली उस जगह चली गई। वो स्पीड में कार चला रही थी और उसे आज खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो कैसे भूल गई कि इंजेक्शन ख़त्म हो गया है। तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की, मगर ठीक नहीं हो पाई। वो घबरा गई थी। उसने सोचा अब क्या करूं? तभी उसने फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना पर्स ढूंढा, पर्स नहीं था। तभी उसे याद आया कि वो जल्दबाजी में अपना पर्स लेकर आई ही नहीं। उसका फ़ोन और उसके पैसे घर पर ही रह गए थे। अब वो और ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि वो एक हाईवे पर थी और घर से काफ़ी दूर थी। वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी लॉक की और सड़क किनारे भागते हुए चल रही थी। तभी उसे सड़क पर मूंगफली की ठेली दिखी। एक आदमी ठेली पर था। वो मूंगफली बेच रहा था। वो उसके पास गई और उससे बोली कि भैया प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें। मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मुझे घर बहुत ज़रूरी जाना है। क्या आप मुझे घर जाने के लिए 1000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं आपको आज शाम तक पैसे वापस कर दूँगी। उस आदमी के साथ उसका बेटा भी खड़ा था। तो उसके बेटे ने कहा, नहीं बहन जी, हम नहीं दे सकते। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। शेफाली बोली, भैया अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कहती। प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं घर जा सकूं। भैया बहुत इमरजेंसी है, आप समझने की कोशिश करें। शेफाली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है, ये लो मेम साहब। उसने शेफाली को 1000 रुपये दे दिए। जब उस आदमी के लड़के ने उसको वो पैसे देने से रोका, तो उस आदमी ने अपने बेटे को कहा कि कोई बात नहीं, शायद इन्हें बहुत ज़रूरत होगी। शेफाली ने पूछा, मैं आपको आपके पैसे वापस कैसे करूं? तो उस आदमी ने कहा, आप जब यहाँ आएंगी तो दे देना, मैं यहीं पर रोज़ अपनी ठेली लगाता हूँ। शेफाली फिर कैब पकड़कर अपने घर चली गई। अगले दिन सबसे पहले उस जगह पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन भी गई, अगले दिन भी वहाँ कोई नहीं था। वो पैसे लौटाना चाहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शेफाली को चौराहे पर वो आदमी दिखा। वो कुछ कागज़ बांट रहा था। शेफाली ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और उस आदमी को कहा कि आप कहाँ थे? मैंने आपको वहाँ पर ढूंढा, पर आप वहाँ नहीं मिले। क्या बात है? ये बात सुनकर वो आदमी रोने लगा और उसने बताया कि उसकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसने डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका खर्चा लगभग 15 लाख है। इसलिए मैं उसके लिए लोगों से मदद लेने के लिए चौराहे पर पर्ची बांट रहा हूँ। शायद कोई मेरी मदद कर दे। शेफाली ने उसको शांत कराया और कहा, आप फिक्र ना करें, आप ये मेरा कार्ड पकड़ें, मैं खुद एक हार्ट की डॉक्टर हूँ। आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाएं, मैं आपकी बेटी का इलाज मुफ्त में कर दूंगी। वो आदमी शेफाली के पैरों में गिर गया और रोने लगा। शेफाली ने उसको उठाया और कहा, आपने भी तो मेरी मदद की थी, तो आज मेरी बारी है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? उस आदमी ने कहा, मैंने तो आपकी 1000 रुपये की छोटी सी मदद की थी और आप मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही हैं। तो शेफाली बोली, मदद की तुलना पैसों से नहीं की जाती, मदद की तुलना मदद से की जाती है। शेफाली ने उसके पैसे लौटाए। शेफाली ने कहा, आप बेटी को लेकर कल ही आ जाइए। उस समय मैं फंसी हुई थी, बहुत परेशान थी। उस समय आपने मेरी मदद की, उसी तरह आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ। पर आपकी मदद मेरी मदद से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने मुझे बिना जाने मदद की, पर मैं आपको जानती भी हूँ, आपसे मदद ले भी चुकी हूँ। उस आदमी ने शेफाली को कहा कि मेम साहब, आप जो कोई भी हो, मगर आपकी सोच बहुत बड़ी है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं लौटा पाऊँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।